मेरा नाम ओमेय रंजन पुजारी है। मैं उड़ीसा कलाहांडी से का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मधुकर सिंह, मूल निवासी पांडुरना, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से हूँ। मैं सुखदेव निर्मलकर, राजिम नवापारा तीर्थ, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। ना पेर वेंकट शिवाजी राव, आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा। जीवन के देवता को हम यदि प्रसन्न कर लें तो वरदान भी मिलेंगे, सजने लगेगा जीवन, वरदान भी मिलेंगे, सजने लगेगा जीवन। आध्यात्मिक मार्ग में मेरा पहले से ही झुकाव था और साहित्य पढ़ने का मेरा बचपन से ही रुचि था। तो एक बार हमारे गांव में ही एक बड़े भैया के पास मुझे गायत्री महाविज्ञान मिला था और उसको भी मैं ला के रखा था। कुछ पढ़ा था लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था। फिर आगे मैं टेलरिंग का ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग जगह में कैंप में जाता था। हमारा उड़ीसा का एक बरहमपुर है, उसमें एक रंभा नाम का स्थान है, वहाँ एक शक्तिपीठ है। मैं जब वहाँ गया ट्रेनिंग कर रहा था तो उनका जो कार्तिक पूर्णिमा में उनका शक्तिपीठ का एक प्रोग्राम होता था। तो मैं वहाँ कुछ लोगों को पूछा कि मेरे कुछ स्टूडेंट ही थे, तो मैंने उनको पूछा कि आपका जो गायत्री मंदिर है, मुझे गायत्री साधना करना है, तो कोई मेरा मार्गदर्शन या गाइड कर पाएंगे क्या? तो वहाँ वो लोग मुझे लेके गए और एक बाबूजी से मिला दिए। फिर उन प्रोग्राम में मैं अटेंड करने गया कार्तिक पूर्णिमा में, और तुरंत ही एक भाई साहब ने अनाउंस कर दिए कि ये भाई साहब दीक्षा लेने वाले हैं। मुझे पता ही नहीं था कि मैं दीक्षा लेने वाला हूँ, और मैं तुरंत धोती पहन के जाके वहाँ बैठ गया। ये 2011 का बात है। फिर गायत्री साधना के बारे में उतना कुछ पता नहीं था मुझे, और मैं सोचता था कि शांति कुंज कब जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, कोई लेके जाएगा, ये सब, और यज्ञ कर्मकांड ये सब जानने के बारे में उत्सुक था। तो दर्शन सपना में ही गुरु जी का दर्शन हुआ था मुझे, और संयोग बस एक हमारे सोनपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ भाई लोग यहाँ साधना करने आने वाले थे 9 दिवसीय, तो उनसे मेरा संपर्क हुआ और 2012 में मैं यहाँ शांति कुंज आ गया और 9 दिवसीय किया। परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद, गायत्री साधना से जुड़ने के बाद एक आध्यात्मिक कायाकल्प जिसको कह सकते हैं, विचार में जो बदलाव आता है, विचार में और हमारा जो भावना संवेदना में बहुत मेरा फर्क आया, अंतर आया, ये मैं मानता हूँ। मिशन के प्रति झुकाव सन 1978-89 से गुरुदेव का साहित्य और सद्वाक्य लेखन, इनको पढ़ कर के मिशन के प्रति एक आकर्षण हुआ, और हमारे जो आचार्य थे, पढ़ाने वाले अध्यापक, उनके माध्यम से मिशन से जुड़ने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मेरा माध्यम यह रहा कि मेरे जो अध्यापक थे, जिन्होंने पहले से ही शांति कुंज आकर के यहाँ से प्रशिक्षित होकर के गए थे, और फिर उन्होंने हमारे अंदर मिशन के विचारों को आरोपित करना शुरू कर दिया, और वहीं से हम गुरुदेव से पूर्ण रूप से जुड़ गए। शांति कुंज 1986 अगस्त माह का 1 महीने का युग शिल्पी सत्र संपन्न किया। उसके बाद 1986 से ही सितंबर माह से कंटिन्यू संविधान में। गुरुदेव से जुड़ने के बाद जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन आया। जो पुराने संस्कार थे वो मिटते चले गए, और गुरुदेव के विचारों के माध्यम से, गुरुदेव के सद साहित्य के माध्यम से अच्छे विचार अपने जीवन में आने लगे, और अपना जो जीवन है एक अध्यात्म की ओर मुड़ गया, और अपना जीवन शैली व्यवस्थित होने लगा। है आत्मज्ञान होता
को जानने से आत्मज्ञान होता अपने को जानने से। जीवन महान बनता अपने को साधने से। जीवन महान बनता अपने को साधने से। अपना सुधार करके देवत्व को निखारे। अपना सुधार करके देवत्व को निखारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। मिशन के प्रति हमारा जो झुकाव है, हमारे बड़े भाई साहब श्री संत राम निर्मलकर जी, जो सर्विस में आने के बाद में परम पूज्य गुरुदेव से 1971 से जुड़ गए थे। उनके आने से हम लोगों को गायत्री महामंत्र की दीक्षा मिली और अखंड ज्योति जो मंगाया करते थे हम लोग पढ़ते हुए, उसके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े। परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने का माध्यम हमारा अखंड ज्योति ही रहा, क्योंकि घर में अखंड ज्योति आती थी। बड़े भाई साहब सर्विस में थे, वो अखंड ज्योति बांटा करते थे। वो स्वयं उस समय जब उनकी अवस्था भी लगभग 25-26 साल की रही, वो स्वयं झोला पुस्तकालय लेकर के पूरे नगर में बांटा करते थे। तो हम लोग भी अखंड ज्योति पढ़ा करते थे। हम लोग उस समय पढ़ाई कर रहे थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, और उनके द्वारा मंगाए पत्रिका को हम लोग पढ़ा करते थे। पढ़ने से ही हम लोगों को परम पूज्य गुरुदेव के अद्भुत विचारों की प्रेरणा मिली। शांति कुंज हम सबसे पहले 25 जून 1984 को पहुँचे। उसमें हमारे बड़े भाई साहब का ही हाथ रहा, उनकी प्रेरणा से ही हम आए। जब हम स्नातक की पढ़ाई पूरी किए 1984 में, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हमें बाहर जाने के लिए कहा गया घर से। तो हमारा मन था कि हम घर में परिवार में सबसे छोटे थे। बड़े भाई साहब ने भी प्रेरणा दी कि हम पूरा परिवार का दायित्व संभालेंगे, आप जाकर के परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों में समर्पित हो जाओ। जब उनकी ये प्रेरणा मिली तो हम महासमुंद होते हुए, महासमुंद में उस समय बहुत अच्छी सक्रिय शाखा थी, वहाँ के माध्यम से होते हुए हम मथुरा आए। मथुरा से फिर शांति कुंज पहुँचे। हम लोगों को भी लगा कि क्यों ना हम भी परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों को, चूँकि दायित्व कम है, हम सबसे छोटे हैं भाइयों में, इसलिए पूरे जीवन को क्यों ना समर्पित किया जाए। ऐसा भाव लेकर के हम अपने भाई साहब से निवेदन किए कि आप घर परिवार को संभालिए, हमारा मन पूरी तरह से समर्पित होने का है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप जाओ शांति कुंज। और शांति कुंज आने के बाद में हम अपने आप को बहुत ही बदला हुआ महसूस किए। युवावस्था थी, हमारा विवाह नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा उत्साह आनंद था कि उस समय बहुत कम संख्या थी। लगभग शिविर में 40-50 लोग रहा करते थे। यहाँ का वातावरण इतना दैवी वातावरण था। परम पूज्य गुरुदेव सशरीर थे, माताजी विराजमान थी। हम सब लोग उनसे भेंट करके वो आत्मानंद अनुभूत करते थे कि जैसे साक्षात माता पिता हमारे यहाँ हमारा पोषण कर रहे हैं, हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं। कभी भी हमको 2-3 वर्ष तक के, जब तक कि हम 6 वर्ष तक बैचलर रहे, तब तक के अनुभव ये नहीं हुआ कि हम अपने गांव से, घर से दूर हैं। इतना गुरुदेव माता जी का प्यार मिला। कैसे समय निकल जाता था, साल भर समय निकल जाता था, हम लोग को सुध ही नहीं रहती थी कि आज कौन सा तारीख है, कौन सा दिन है और आज कोई तिथि पर्व है क्या। जब पर्व आता था तब मालूम पड़ता था कि हाँ अब गायत्री जयंती अमुक दिन है, अमुक दिन बसंत पर्व है। लेकिन ऐसे हम लोग काम में इतने ज़्यादा गुरुदेव माता जी के विचारों से और उनकी प्रेरणा से उद्भुत रहते थे कि केवल कार्य ही दिखता था, कार्य ही करते रहते थे। और उसके बाद में जो बचत समय है उसमें अपना जप ध्यान किया करते थे। 1999 गायत्री శక్తిపీఠ నారకోడ్ से मैं परिचय हो गया। 1999 గుంటూరు దగ్గర నారాకోడ్ గాయత్రి శక్తిపీఠం
పరిచయం గాయత్రి పరివార్ పరిచయం అయింది. తర్వాత 2002లో శాంతికుంజి నేను 9 రోజులు సంజీవిని సాధన శిబిరం, యుగశిల్పి 1 నెల రోజుల కోర్సులు, తర్వాత పరివ్రాజక కోర్సు చేశాను. ఆ తర్వాత గురుదేవుల యొక్క యుగశక్తి గాయత్రి పత్రిక తెలుగు చదివినందువల్ల నేను ఎక్కువగా దీనిలో సమర్పిత చేసి ఇప్పటికి 19 సంవత్సరాల నుంచి శాంతికుంజిలోనే పూర్తిగా సమయదానం చేస్తున్నాను. మెయిన్ గురుదేవుల యొక్క సాహిత్యం ద్వారానే నేను యుగశక్తి గాయత్రి పత్రిక ద్వారా నేను ఇక్కడికి రాగలిగాను. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దైదీ యొక్క ఆశీర్వాదంతో, ఆ విచ్చిన యొక్క మనోబలంతో నేను నాకు కొన్ని ఇబ్బందులను ఛేదించాను. తర్వాత పూర్తిగా ఇప్పుడు సౌత్ జోన్లో ఉండి కార్యక్రమం చేస్తున్నాను. నేను గురుదేవ్ యొక్క సనాతన ధర్మం, భారతీయ సంస్కృతి, సాంప్రదాయ సంస్కారాల్లో ద్వారా నేను గురుదేవుడి శాంతికుంజలోకి రాగలిగాను. కేవలం మెయిన్ మనोबल आएंगे शांतिकुंज आए तो फर्स्ट इन मनोबल कभी फैमिली बर्डन्स में कंप्लीट क्लियर हो गया. ఫ్యామిలీ సంబంధించిన ఇబ్బందులన్నీ గురుదేవులు నాకు తొలగించేశారు. పూర్తి మనోబలంతో, పూర్తి ఆరోగ్యంతో నేను గురుదేవులు పనిచేస్తున్నాను. చూసినాక బాద్ శాంతికుంజ వచ్చిన తర్వాత నాలో మనోధైర్యంతో పాటు గురుదేవుల యొక్క అనుశాసనం, గురుదేవుల శాంతికుంజ యొక్క ఉద్దేశాలను నేను ఎక్కువగా పాటించుకుంటూ ఉండటం వల్ల నాకు అందరికీ సమాజంలో ఎలా పనిచేయాలి, పరివాజంగా ఎలా సమాజాన్ని ఉద్ధరించేయాలి, పర్యావరణం ఎలా రక్షించుకోవాలి ఇవన్నీ తెలుసుకొని ఆ విధంగా సమాజానికి సేవ చేస్తున్నాను. है यह शरीर मंदिर हो शुद्धता वहाँ पर, है यह शरीर मंदिर हो शुद्धता वहाँ पर, विश्वास आस्था के हो देवता जहाँ पर, विश्वास आस्था के हो देवता जहाँ पर, सद्भाव और सद्गुण की आरती उतारे, सद्भाव और सद्गुण की आरती उतारे, जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। मैं हमारे सारे परिजनों और जन जन को बस यही कहना चाहता हूँ कि हम जब भी गायत्री परिवार से, गुरुजी माताजी से जुड़ने के बाद हम एक ही चीज़ को ज़्यादा ध्यान दें कि गुरुजी हमें क्या बनाना चाहते हैं, उनका क्या संदेश है, उनका क्या विचार है, उसके साथ हम ठीक से कैसे जुड़ पाएँ, कैसे समझ पाएँ और उसमें आज के वर्तमान टाइम में, वर्तमान समाज में हमारा क्या भूमिका हो सकता है, हमारा उस भूमिका को पहचानें और उसको निभाने का पूरा प्रयत्न करें. जन जन को तो संदेश हम यही देना चाहेंगे कि हर इंसान को किसी न किसी महापुरुष से या साहित्य से जुड़ना चाहिए और इसके लिए लोगों को जोड़ने के लिए हम लोग जो कुछ भी कर सकते ये पूरा प्रयास करेंगे. జనరల్ గురుదేవుల యొక్క అనుశాసన, సనాతన ధర్మం అండ్ గురుదేవ సంస్కృతి, సాంప్రదాయ సంస్కారాలని, పర్యావరణ రక్షణని, వ్యసన విముక్తి, పిల్లలకి భారతీయ జ్ఞాన పరీక్ష జనజనగా చేస్తున్నారు. स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग जहाँ काम करते हैं पत्रों के माध्यम से गुरुदेव के विचारों को स्वर्ण जयंती के पावन उपलक्ष्य में जो भी विचार पत्रों के माध्यम से दे सकते वो देते रहेंगे. शांतिकुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष में मेरा ये संकल्प है और गुरुजी का प्रेरणा भी है, बार बार जो मिलता है मुझे,
और एक ही चीज़ मुझे ज़्यादा मतलब अंदर से झकझोरता है कि वर्तमान टाइम में जो पर्यावरण का जितना बिगड़ गया है, सुधारने का आवश्यकता है। संकल्प क्या है, आप क्या संकल्प लेंगे आप? हाँ, इसके लिए ही, इसको सुधारने के लिए मन में संकल्प आता है कि मैं घर जाके यहाँ से जाऊँगा तो पर्यावरण, पेड़ लगाने का और गौशाला और जैविक खेती, इसको कैसे मैं प्रचार प्रसार करूं, इसके बारे में मैं संकल्प लिया हूं। हम चाहते हैं, हमारा ये संकल्प है कि पूरा प्रांत, छत्तीसगढ़ प्रांत है, वो वंदनीय माता जी की स्वर्ण जयंती तक हर घर, हर गांव तक, हर घर तक पहुँचे। यहाँ तक कि जहाँ आदिवासी क्षेत्र हैं, वनांचल हैं, सुदूर क्षेत्रों में भी हमारे परिजन पहुँचे, ऐसा हमारा प्रयास है। हम प्रतिदिन वनांचल क्षेत्रों से भी और शहरी क्षेत्रों से भी हर चाह रहे हैं कि हर एक घरों में हमारे जो परिजन पहुँचें और हर घर को सहमत करें कि प्रति घर में, हर घर में योग हो और हर घर में दीप यज्ञ, कम से कम दीप यज्ञ हो। और दीप यज्ञ में हम परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को भावांजलि अर्पित करें। ये क्रम हमारा संकल्प के रूप में है कि हर कोई भी घर ना छूटे, कोई भी गांव ना छूटे। ये हम चाह रहे हैं कि स्वर्ण जयंती वर्ष में ये पूरा का पूरा हम पूरे स्टेट को कवर कर लें। గురుదేవ్ శాంతికుంజ స్వర్ణ జయంతి సందర్భంగా నేను మంచి సంకల్పం తీసుకున్నాను. ఇక నా జీవితం అంతా గురుదేవులు యొక్క పని చేస్తూ ఇక్కడే నా జీవితాన్ని చాలించాలనుకుంటున్నాను. ఇంకా సౌత్లో కూడా ఎక్కువ గురుదేవుల యొక్క పని చేసి ప్రజలను కూడా చైతన్యం చేయాలనుకుని సంకల్పం తీసుకున్నాను.